सो हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है आपका? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक है, सो एज वी नो कि जो हमारा एमआरएनए होता है उसमें इंट्रॉन्स होते हैं। तो स्प्लाइसिंग वर्ड का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक है, अब इंट्रॉन कैसा होता है? जो नॉन कोडिंग रीजन है। ठीक है, दो टर्म्स हमने यूज करी, एक्सोन इंट्रॉन। एक्सोन कोडिंग होता है, इंट्रॉन कैसा होता है आपका? नॉन कोडिंग। इंट्रॉन कैसा होता है आपका? नॉन कोडिंग। ठीक है, तो देखते हैं स्प्लाइसिंग में क्या होता है। अब बेसिकली इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स। ठीक है, एक ग्रुप वन इंट्रॉन्स होते हैं, एक ग्रुप टू होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी भी इंट्रॉन्स होते हैं बट उनको हमने कोई ग्रुप नंबर नहीं दे रखा। ठीक है, सबसे पहले ये जो दोनों इंट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये होते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग। ठीक है, सो दे आर एग्जांपल ऑफ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स। सेल्फ स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? इसमें आरएनए ना खुद की स्प्लाइसिंग कराता है। ठीक है, आरएनए जो होता है वो खुद की स्प्लाइसिंग कराता है। और ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स हैं, इसमें कोई भी आपको एंजाइम नहीं चाहिए होता। ठीक है, नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड। कोई एंजाइम नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ना ही आपको एटीपी चाहिए। नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड एंड नो एटीपी। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, कोई भी एंजाइम नहीं चाहिए होता। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ग्रुप वन के बारे में, तो ग्रुप वन, सबसे पहले आपको ये पता नहीं चाहिए इंट्रॉन्स होते कहाँ पर हैं। तो ग्रुप वन जो है, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स, एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स, क्लोरोप्लास्ट जीन्स कोडिंग फॉर, कोडिंग फॉर राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स कोडिंग फॉर राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ऐसे अगर हम बात करें ग्रुप टू इंट्रॉन्स की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट एमआरएनए, क्लोरोप्लास्ट एमआरएनए इन फंजाई, इन फंजाई एल्गी एंड प्लांट्स, इन फंजाई एल्गी एंड प्लांट्स। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट एमआरएनए इन फंजाई एल्गी एंड प्लांट्स। ठीक है, इसमें भी हम पढ़ेंगे ग्रुप वन में क्या होता है, ये कि आपका जो थ्री प्राइम ओ एच ऑफ ग्वानोसिन act as a nucleophile. 3 prime OH of guanosine acts as a nucleophile, acts as a nucleophile। लेकिन जो ग्रुप टू होता है, इसमें आपका 2 प्राइम OH ऑफ एडिनोसिन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। 2 प्राइम OH ऑफ एडिनोसिन। ठीक है, इसमें भी होता है ना, ग्वानोसिन बाहर से आता है। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन ग्रुप टू में क्या होता है? 2 प्राइम ओ एच ऑफ एडिनोसिन। ठीक है, और वो एडिनोसिन कैसा होता है आपका? इंटरनल। 2 प्राइम ओ एच ऑफ इंटरनल एडिनोसिन, ये भी मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूंगा। इंटरनल एडिनोसिन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जो ग्रुप वन होता है, अभी हम एक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम लेरियाट। ठीक है, सो ग्रुप वन के अंदर देर इज नो लेरियाट फॉर्मेशन, नो लेरियाट फॉर्मेशन। बट जो ग्रुप टू होता है
उसमें क्या होती है आपकी लेरियाट फॉर्मेशन। ग्रुप 2 में क्या होती है आपकी लेरियाट फॉर्मेशन। तो ग्रुप 1 में कोई लेरियाट नहीं बनता, ग्रुप 2 में क्या होती है आपकी लेरियाट फॉर्मेशन। ठीक है। सो अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया कि ये इंट्रॉन्स कहाँ पर मिलते हैं, और अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। पहले हम ग्रुप 1 देखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आता है, बट ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेरियाट क्या होता है और 3 प्राइम OH ऑफ ग्वानोसिन एंड 2 प्राइम OH ऑफ एडिनोसिन, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ ग्रुप 1। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 1। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्सोन है, मान लो ये एक एक्सोन है। ठीक है। एक एक्सोन इस तरफ है और मान लो दूसरा एक्सोन आपका इस तरफ है। ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ भी जैसे सीक्वेंस लिख सकते हैं। जैसे आपका सीक्वेंस है, मान लो यहाँ पर UA, जैसे यहाँ पर U और A है, और यहाँ पर मान लो आपने लिख दिया GU। ठीक है। और ये आपका क्या है, इंट्रॉन। ठीक है। ये बीच में आपका क्या है, इंट्रॉन। दिस इज योर इंट्रॉन। ठीक है। सो ये जो एक्सोन है, इसको आप लिख सकते हो 5 प्राइम एक्सोन, और इसको आप लिख सकते हो आपका 3 प्राइम एक्सोन। ठीक है। एंड दिस इज योर इंट्रॉन, दिस इज योर इंट्रॉन। हमने इसको रिमूव करना है। ये जो साइट होती है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, इसे आप बोल सकते हो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, इसे आप बोल सकते हो आप 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका आएगा ग्वानोसिन। ठीक है। जैसे मान लो ये ग्वानोसिन है, ग्वानोसिन के पास OH ग्रुप होता है 3 प्राइम पोजीशन पे। ठीक है। ये अटैक करता है यहाँ पर U और A के बीच में। ठीक है। सो 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ ग्वानोसिन, 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ ग्वानोसिन, group of guanosine acts as a nucleophile, comma, acts as a nucleophile, comma, attacking the phosphate, attacking the phosphate at 5 prime splice site, attacking the phosphate at 5 prime splice site. ठीक है। 3 prime OH group of guanosine act as a nucleophile attacking the phosphate at the 5 prime splice site। ठीक है। तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये G जो है ना, ये खुद A के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो अब क्या कंडीशन होगी, ये 5 प्राइम एक्सोन है, अब ये जो U है तो इसका OH रह गया। ठीक है। क्योंकि U के OH ने A के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रखा था, लेकिन G ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो क्या होगा कि ये जो आपका इंट्रॉन था, ठीक है ना, इसमें जैसे A था, A के साथ किसने बॉन्ड बना लिया, आपकी G ने। ठीक है। क्योंकि अब G और A के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इधर से तो मतलब ब्रेक हो गया। तो अब इधर क्या आपका GU। ठीक है। और इधर कौन सा एक्सोन है आपका, 3 प्राइम। ठीक है। नाउ दिस OH, ये जो OH है 5 प्राइम एक्सोन का, वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द 3 प्राइम, द 3 प्राइम OH, द 3 प्राइम OH of 5 prime axon, 5 prime axon now acts as a nucleophile, now acts as a nucleophile and completes the reaction, and completes the reaction। तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, अब आपका कंप्लीट कर देगा, एंड कंप्लीट्स द रिएक्शन। ठीक है। सो अब क्या हो गया, ये इंट्रॉन आपका रिमूव हो गया। ठीक है। ये इंट्रॉन रिमूव हो गया, और ये जो दो एक्सॉन्स हैं ये आपस में क्या हो गए, ज्वाइन अप। ठीक है। ये जो दो एक्सॉन्स हैं दैट इज U और U।
ठीक है। तो इसमें हमने कोई बाहर से प्रोटीन नहीं लिया, कोई बाहर से एंजाइम नहीं लिया, कोई एटीपी नहीं लगा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्वानोसिन बाहर से आता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और वो अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पे। तो उसके बाद ग्वानोसिन ने ए के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यू का OH फ्री हो गया। नाउ दिस OH विल अटैक ओवर हेयर, और इस यू ने इस यू के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये आपका इंट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है। सो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में 3' OH ऑफ ग्वानोसिन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो ये आपने ग्रुप 1 इंट्रॉन्स याद रखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ग्रुप 2 इंट्रॉन, ग्रुप 2, ये भी कैसे होते हैं आपके, सेल्फ स्प्लाइसिंग। ठीक है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था 2' OH ऑफ एडिनोसिन act as a nucleophile, 2' OH of adenosine acts as a nucleophile। ठीक है। और इसमें आपकी कोई भी, इसमें लेरियार्ड फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है, लेरियार्ड फॉर्मेशन। ठीक है। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा इसमें। तो जैसे इसमें हम इसको बेसिक से डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक जो भी आपका एक्सोन है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने दिखा दिया, और ये इंट्रॉन GU से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मान लो A है, और उसके बाद AG पे खत्म हो रहा है। ठीक है। इसको चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिखा देता हूँ। जो आपका एक्सोन है, मान लो ये एक्सोन है। ठीक है। दिस इज वन एक्सोन, यू कैन एक्सोन 1 कह लो आप इसको। इसको आप कह सकते हो एक्सोन 2। ठीक है। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इंट्रॉन है। ठीक है। अब ये जो एडिनोसिन होता है ना, इसका जो 2' OH है, इसका जो 2' OH है, उसने अटैक करना है यहाँ पर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपका, जैसे ये आपका एक्सोन है। ठीक है। अब इसने यहाँ पे अटैक करा। ठीक है। तो जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जैसे OH फ्री हो गया। ठीक है। क्योंकि ये जो AG था, ये AG, ठीक है, और ये जो आपका A था, जैसे इसने A ने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है। ठीक है। तो इसको आप जैसे ऐसा शो कर सकते हो, जैसे मान लो आपका ये A है। ठीक है। तो इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, आपके GU के साथ, G के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसमें ना ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेरियार्ड फॉर्मेशन। ये, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये 2' और 5' है। 2'5'। जैसे इसमें खास बात क्या है कि जो 2' जो होता है इंटरनल एडिनोसिन का, वो अटैक करता है यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो बेसिकली आपका है, ये जो आपका एक्सोन 1 है। ठीक है। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, इट विल अटैक ओवर हेयर। ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये जो इंट्रॉन है, ठीक है, आपका इंट्रॉन रिमूव हो गया, और दोनों एक्सोन्स आपस में क्या हो गया, आपके ज्वाइन अप। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका सीक्वेंस है जिसको हमने ये बनाया है, जैसे ये AG, ठीक है, ये A है। ठीक है। और इसने G के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ऐसे इसमें लेरियार्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपका जो इंट्रोन है वो रिमूव हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ग्वानोसिन बाहर से नहीं आ रहा। ये अभी मैं आपको एक और डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा दूंगा। बट इसमें मेन मोटिव क्या था मेरे को, कि सिर्फ इंटरनल एडिनोसिन दिखाना था, वो अटैक करता है। और फिर ये दिस विल अटैक एट दिस पोजीशन, और ये देखो ये आपका इंट्रोन रिमूव हो गया। ठीक है। उसमें ग्वानोसिन बाहर से आता है, उसमें लेरियार्ड फॉर्मेशन आपकी नहीं होती है। ठीक है। ये मैं आपको एक और डायग्राम दिखा दूंगा। इसमें आप एक नोट और लिख लो। ठीक है। तो ये जो दोनों स्प्लाइसिंग हमने पढ़ी ना, यहाँ पे कोई एटीपी नहीं चाहिए, कोई बाहर से प्रोटीन नहीं आता, ये आरएनए खुद का ही, बेसिकली आपकी खुद का ही वो इंट्रोन रिमूव कर रहा है, आरएनए खुद ही कर रहा है। तो इसे आप ऐसे राइबोजाइम भी बोल सकते हो, कि जो आरएनए है वो खुद ही एंजाइम की तरह काम कर रहा है, वो खुद ही इंट्रोन को रिमूव कर रहा है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बेसिकली ये सेल्फ स्प्लाइसिंग है, इसको सबसे पहले किसके ऊपर स्टडी किया गया था। ठीक है। इसको चाहे आप यहाँ पर एज ए नोट लिख लो, सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स, सेल्फ
splicing of introns was revealed, self splicing of introns was revealed in 1982, in 1982 in studies of the splicing mechanism, in studies of the splicing mechanism of the group 1 of the group 1 ribosomal RNA intron, ribosomal RNA intron from the ciliated protozoa, ciliated protozoa, that is उस प्रोटोजोआ का नाम है आपका टेट्राहाइमीना थर्मोफिला, टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स है, इसको सबसे पहले किस में रिवील किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सिलिएटेड प्रोटोजोआ टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रुप 1 एंड 2। तो पहले ही मैंने आपको बताया ग्रुप 1 के अंदर 3 प्राइम OH ऑफ गुआनोसिन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ग्रुप 2 के अंदर 2 प्राइम OH ऑफ एडिनोसिन। ग्रुप 1 में लेरियाट फॉर्मेशन नहीं होती है, ग्रुप 2 में आपकी लेरियाट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक इमेज से भी दिखा देता हूँ इसके बारे में कि जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये आप इमेज देख सकते हो। जैसे इसमें जो गुआनोसिन है ना वो बाहर का है, ठीक है, इसमें आपको एडिनोसिन इंटरनल दिख रहा होगा। इसमें इसने यहाँ पे अटैक करा, फिर OH फ्री हो गया और उसने आपका जो दूसरी तरफ जो 3 प्राइम वाला एक्सोन था उस तरफ अटैक किया और ये देखो आपका इंट्रॉन रिमूव हो गया। इधर आप देखो, इधर मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल एडिनोसिन होती है, तो ऐसे एक लेरियार्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फिर वही जो 5 प्राइम एक्सोन का OH है वो बेसिकली जो भी इंट्रॉन का एंड है वहां पे अटैक करेगा और इसमें ऐसा एक लेरियार्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 2 प्राइम OH होता है वो इंटरनल एडिनोसिन का होता है और इसमें गुआनोसिन बाहर से आता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क मैंने आपको पहले ही बताया। ग्रुप 1 में 3 प्राइम OH ऑफ गुआनोसिन, नो लेरियार्ड फॉर्मेशन। ग्रुप 2 के अंदर 2 प्राइम OH ऑफ इंटरनल एडिनोसिन और यहाँ पे एक स्पेशल बॉन्ड बनता है 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली हम 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं पढ़ते, 3 प्राइम 5 प्राइम ही पढ़ते हैं और इसमें लेरियार्ड फॉर्मेशन आपकी होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स।